उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा, मारचूला के करीब बस गहरी खाई में गिरी। अल्मोड़ा बस हादसे में अब तक 20 शवों को नदी से बाहर निकाला गया, 20 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के गाजियाबाद में एक कंपनी के कंपाउंड में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के नए स्पीकर बने अब्दुल रहीम राधर, सीएम उमर अब्दुल्ला और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर का अमन चैन पाकिस्तान को नहीं आ रहा है राज, विधानसभा सत्र के दौरान आतंकियों को हमला करने के निर्देश। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर उपराज्यपाल ने डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से की बातचीत, आतंकियों को सहयोग देने वाले और आतंक पर लगाम लगाने का भी निर्देश। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से हमला, 12 लोग घायल, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने साजिश की आशंका जताई, बीजेपी ने कहा दोषियों की कब्र तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन मराठा नेता मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, जरांगे ने सभी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने को कहा। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में ठन सकती है रार, शिंदे गुट के प्रत्याशी सदा सरवणकर पीछे हटने को तैयार नहीं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, महायुति और महाविकास आघाड़ी में बागी उम्मीदवारों से हुआ संकट। चाइना एनसी ने महाविकास आघाड़ी के सभी महिला उम्मीदवारों को लिखा पत्र, सवाल उठाया कि सभी महिला उम्मीदवार उनके मामले में चुप क्यों हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने कांग्रेस कमेटी को लिखा पत्र, घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण शामिल करने की मांग। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मौत एक्सीडेंट के बाद कई दिनों से आईसीयू में एडमिट थे। नवाब मलिक ने अपना सारा प्रोग्राम रद्द किया। झारखंड के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 11 बजे से आज गढ़वा और दोपहर 3 बजे चाईबासा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। गृहमंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में दरवाजे खोले छोड़े, घुसपैठिए हमारी बेटी बहनों के साथ दूसरी और तीसरी शादी करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने कहा बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं थे। चुनाव के पहले बीजेपी ने जेएमएम को दिया बड़ा झटका, सीएम हेमंत के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल। झारखंड में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा, कहा सरकार बनी तो यूसीसी लागू होगा, आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर पलटवार, कहा न यूसीसी लागू होंगे ना एनआरसी, झारखंड में सीएनटी और एसपीटी रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर आरोप, कहा राहुल गांधी हिंदू और आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में लोहरदरा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश्वर उरांव ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की, वोट के लिए इंशाअल्लाह का नारा दिया। जमीयत उलमा हिंद के वक्फ संशोधन बिल को किया अस्वीकार, सम्मेलन में कहा सरकार बिल को वापस ले, मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप, कहा भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया, कहा वक्फ के बहाने कांग्रेस गृह युद्ध कराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने कहा वक्फ का मामला कभी विवादित नहीं रहा। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय नदी संगम 2024 के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में 11 बजे बस कुछ ही देर बाद होगा कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल गाजियाबाद में करेंगे मीटिंग, उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाकुंभ 2025 के आयोजन पर हुई चर्चा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पानी के गलत बिल ना भरने की दी सलाह, कहा दोबारा सरकार बनाई तो सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा जिनके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, अखिलेश का डीएनए वही है। लखनऊ के बाद वाराणसी में भी लगाए गए कटोगे तो बटोगे वाले पोस्टर, विपक्षी दल के नेताओं ने साधा निशान। यूपी के मुरादाबाद में शहर में मुख्य चौराहों पर लगे बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर, हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की ओर से लगाया गया ये पोस्टर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, एक साथ रहने पर कोई भी हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगा।
सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा सुनने में ही नफरत लगती है। उनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती। मथुरा के वृंदावन में संतों की बड़ी बैठक, दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाले धर्म संसद की रूपरेखा तैयार हुई। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। हमलावर हाथों में खालिस्तानी झंडे लेकर लोगों को पीटते दिखाई दिया। कनाडा में ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में इकट्ठा हुए हिंदू समाज के लोग, संतों ने बटोगे तो कटोगे का बुलंद किया नारा। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई आपत्ति, प्रेस रिलीज जारी कर हमले के विरोध में जताई नाराजगी। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं के मंदिर में घुसकर खालिस्तानियों ने मारपीट की, तोड़फोड़ की, भारी पुलिस बल तैनात, नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। कनाडा विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की जगह कनाडा ने ले ली है, अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम टिट फॉर टैट का ही जवाब देंगे। हिंदुओं के मंदिर पर हमले पर कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया ट्वीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुनिश्चित तरीके से पालन करने का अधिकार। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में हिरासत में लिए गए 3 आरोपी, मंदिर पर हमले की बड़ी संख्या में हो रहे विरोध। पंजाब कांग्रेस प्रमुख और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वरिंग की मांग, कहा भारत सरकार के साथ लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली की सीएम आतिशी छठ पर्व को लेकर घाटों का निरीक्षण करने पहुंची, घाटों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ व्यवस्थाओं को भी देखा। छठ महापर्व शुरू होने में सिर्फ 2 दिन का समय बाकी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है दिल्ली में यमुना की साफ सफाई। केमिकल झाग से भरी यमुना की तस्वीरें भी आई सामने। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर लगाया काम रोकने का आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी घाटों पर छठ पूजा नहीं होने देना चाहती। दिल्ली में नहीं सुधरी हवा, लगातार हवा में बढ़ता जा रहा है जहर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। पटना में तेंदुए के खौफ से बेहटा में नहीं घाट किनारे मनाया जा रहा है छठ पर्व। प्रशासन के लोगों ने सुरक्षा के लिए घाट पर जाने से मना किया। पश्चिम बंगाल के नादिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान महिला पर शराब फेंकने का बवाल, लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। प्रयागराज के महाकुंभ की शुरुआत, जूना और किन्नर अखाड़ों का शाही अंदाज में शहर में एंट्री।